मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्तों से दामोदर अष्टकम का पाठ कर रहे हैं। ये दामोदर अष्टकम पुराण में, पद्म पुराण में भी है और सत्ययुग से ये अष्टकम चला आ रहा है। सत्यव्रत मुनि ने इसको गाया। नारद और शौनक के संवाद में इसको कहा गया। इसमें जो लीला है कि वो 3 लोकों का मालिक, सबसे शक्तिशाली, जिसने ये संसार को बनाया, इसकी माया को बनाया, इस पूरे जगत, ऐसे कई ब्रह्मांडों को बनाया, लेकिन वो जब खुद प्रेम में डूबता है, जिसको वृंदावन कहते हैं, वहाँ पे जो डूब जाता है, उसमें वो ऐसे ऐसी लीलाएं करता है, ऐसे ऐसे प्रेम में भक्तों के साथ डूब जाता है, जो लगता है कि वो भगवान कैसे हो गए।
भगवान एक ही चीज से पकड़ा जाता है और वो है प्रेम। उसको ना ज्ञान पकड़ सकता है, ना कोई चीज पकड़ सकती उसको, कोई बुद्धि, सबसे ऊपर वो, लेकिन एक प्रेम से पकड़ा जाता है। ये अष्टकम जो 8 भागों में बटी हुई प्रार्थना सत्यव्रत मुनि की, वो कहती है कि जो कृष्ण है, जिनका नाम पड़ गया दामोदर, जिनके दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट, पेट से बंध गए, पेट से बंधे, जिनके पेट पे बंधी हुई है रस्सी मैया ने बांध दी। तमात जष्टिम प्रसमिकया सत्वरा, जब मैया की बात नहीं मानी तो मैया ने डंडा उठाया और वही त्रिलोकीनाथ जिससे मृत्यु डरती है, तमात जष्टिम प्रसमिकया सत्वरा, और वो समीक्षण करने लगे कृष्ण की मैया मेरी तरफ दौड़ के आके मुझे पकड़ने वाली है। स्ततो अवरूय, जल्दी जल्दी क्या किया, स्ततो अवरूय, ऊपर चढ़ गए, अवरूय पससार भीतवत, किसके ऊपर चढ़ गए, ऊदुखल के ऊपर, जहां पे मक्खन बिलोते हैं उसके ऊपर चढ़ गए और उसके ऊपर चढ़ के डर से देखने लगे मैया मुझे कैसे पकड़ेगी और कैसे मारेगी। वाह प्रभु, क्या है तेरी लीला, अब तू बंधने वाला है मैया के प्रेम से, उस रस्सी से, तेरी माया से पूरा संसार चल रहा है, पूरे संसार के जितने जीव हैं इस रस्सी, जन्म मृत्यु की रस्सी से बंधे हुए हैं प्रभु, आज तू भी बंध गया मैया की रस्सी से, हमारा क्या होगा। ये प्रार्थना है सत्यव्रत मुनि की कि ऐसी लीलाओं का हमें भी आस्वादन हो प्रभु, तेरी इन लीलाओं का। इस संसार में तो जीव फंसा हुआ है और ये जो प्रार्थना है जिसको आज मैं करने जा रहा हूं, वो कहते हैं वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वदीम वा, हे प्रभु तू कुछ भी तरह का वर दे सकता है, तू सक्षम है, ना मोक्षाम वदीम वा, तू मोक्ष भी दे सकता है, लेकिन मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष क्या होता है, इस संसार के आवागमन से छुट्टी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से छुट्टी, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर ये ना हो तो कितना अच्छी बात हो जाए। लेकिन भक्तों की प्रार्थना क्या है, हे प्रभु हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये भी वर नहीं चाहिए कि हमें इस संसार से जन्म मृत्यु के बंधन से छुट्टी हो। हे प्रभु हमें ऐसा रख कि हमारा मन तेरे में लगा रहे, चाहे हजारों जन्म और मृत्यु आते रहें, ऐसा मन हमारे को दे दे। तेरी उन लीलाओं का हम स्मरण कर सकें, याद कर सकें और उनको आंखों से देख सकें। न चान्य विरहेणा वरेशादपीहा, और कोई मेरी वर मांगने की और चाहती नहीं है। और कैसे, सदा इदं तेव पूर्णाथ, हे नाथ तू पूर्ण है सब कुछ देने के लिए, लेकिन गोपाल बालम, तेरा गोपाल बाल का रूप सदा में मनस्य, सदा मेरे मन में ही, सदा में मनस्य विरास्तमि काम में। ईदंतेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य वीरास्तम की मान्य, सदा मेरे मन में हे प्रभु तेरा गोपाल बाल रूप बसा रहे। ये गोपाल बाल रूप में तू कितनी अटखेलियां करता है। तो कहते हैं मैया ने जब डंडा उठाया और भागी तेरे पीछे, जहां समय नहीं जा सकता, जहां बड़े बड़े तपस्वी लोगों का मन की गति से चलने वाले हमारे मन की गति भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। तमात जष्टिम प्रसमिकया सत्वरा स्ततो अवरूय पससार भीतवत, और जब तूने देखा मैया ने डंडा उठाया और तू डर के उस मटकी के ऊपर चढ़ गया, सतो अवरूय पससार भीतवत, गोप्या अनुधावन, गोप्या मतलब गोपी मतलब यशोदा, पीछे अनुधावन तेरे पीछे दौड़ी और तेरे को दौड़ के पकड़ लिया। गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम क्षमम प्रपिष्टुम तपसारितम मना, बड़े बड़े योगी और तपस्वी भी अपनी मन को एकाग्र करके इतनी तपस्या करके भी नहीं पकड़ सकते। आज मैया यशोदा ने तेरे को पकड़ लिया, तेरा नाम बन गया दामोदर। इस लीला को सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं और क्या कहते हैं,
वो देख के कहते हैं कि प्रभु मुझे इस संसार से मुक्ति भी नहीं चाहिए, रहे मुझे हजारों जन्म और मृत्यु आते रहें, लेकिन मेरे मन को तू अपने चरणों में लगा ले। ऐसी क्या बात है? तो कहते हैं सदा में मनस्य, मेरे मन में गोपाल बाल का रूप आए। गोपाल बाल में क्या होता है? बड़ी अटकेलियां करते हैं गोपाल हमारे। उस बालक के रूप में क्या कर रहे हैं? मैया के पास रह के मैया की मटकी फोड़ देते हैं। मैया की मटकी फोड़ते हैं, मैया नाराज होती है और उसको जाके पकड़ लेती है। तो कहते हैं कि जो शुद्ध प्रेमी भक्त होते हैं वो भगवान से किसी तरह का सौदा नहीं करते, क्योंकि प्रेम में सौदे नहीं होते भाई। अरे मैंने भगवान का नाम लिया तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, मैंने भगवान का नाम लिया तो मुझे दुख क्यों आया, इसीलिए भगवान ही नहीं है। लेकिन हमारे भक्त लोग कहते हैं हे प्रभु तू चाहे जैसे भी रख, कीटा जन्म हो यार तू आदास, बहिर्मुखा ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। कहते मुझे ब्रह्मा का भी जन्म नहीं चाहिए प्रभु। अगर ब्रह्मा तेरे को बहिर्मुख हो गया, तेरे को भूल गया, तो मुझे ब्रह्मा की पदवी भी नहीं चाहिए। मुझे तो कीड़े का जन्म दे दे, जिस घर में तेरा नाम लिया जाए, जो तेरे भक्तों का घर हो, ताकि मैं तेरे नाम और लीलाओं को सुन सकूं। यहां तक की प्रार्थना कर देते हैं। हमारे कृष्ण करणामृत में बिल्वा मंगल ठाकुर क्या कहते हैं? भक्ति स्त्यायी स्थिर तीरा भगवान यदि सीयत देवेना ना फलाति दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि सेवते अस्मान, धर्मार्थ कामया सामया प्रतीक्षा। क्या कह रहे हैं बिल्वा मंगल ठाकुर? बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं हे प्रभु भक्ति स्त्यायी स्थिरी तीरा, जब से तेरी भक्ति करी, तेरा नाम लेना शुरू किया, तो बड़े स्थिर रूप में जब मैंने भक्ति करी एकाग्र मन से, तो क्या हुआ? देवे ना फैलासी दिव्य किशोर मूर्ति, मैंने तेरा नाम लिया और तेरी बड़ी सुंदर किशोर मूर्ति मेरे पास आ गई। देवे न फलासी दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि। स्वयं मुक्ति क्या कर रही है? मुकुलतांजलि, स्वयं मुक्ति मेरे दरवाजे पे खड़ी है और मेरे से प्रार्थना कर रही है। भक्त से प्रार्थना करती है क्या? मेरी मुक्ति कब होगी इस संसार से? मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि, मुकुलतांजलि मतलब अंजलि भर के मुक्ति खड़ी है कि हे प्रभु मेरी मुक्ति कब होगी? मुकुलतांजलि सेवत अस्मान, धर्मार्थ स्वयं धर्मदेव कामदेव भक्त के दरवाजे पे खड़े रहता है कि किसी तरह से ये भक्त मेरे से सेवा ले ले तो भगवान मेरे से संतुष्ट हो जाएगा। तो कौन कौन खड़ा है भक्त के दरवाजे पे? मुक्ति, कामदेव, सब प्रकार की भोग कामनाएं वो देने के लिए खड़े हैं कामदेव। स्वयं मुक्ति खड़ी है हाथ जोड़ के, अंजलि भर के। अंजलि करते हैं ना भीख मांगने के लिए, कि अगर ये भक्त मेरे से कुछ ले लेगा मुक्ति तो भगवान मेरे से संतुष्ट हो जाएंगे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि सेवते अस्माद, सेवन करने के लिए भक्त को मुक्ति देने के लिए खड़ी है, लेकिन भक्त को नहीं चाहिए, उसके दरवाजे पे खड़ी है। धर्मार्थ स्वयं धर्म भक्त के दरवाजे पे खड़ा है। कामया सामया प्रतीक्षा, और भक्त के लिए इंतजार कर रहे हैं। समीक्षा, इंतजार कर रहे हैं कि अगर भक्त मेरे से बोल दे तो मैं उसकी सेवा कर दूं। ये कौन कह रहा है? ये स्वयं बिल्वा मंगल ठाकुर देख रहे हैं कि ये सारे दरवाजे पे खड़े रहते हैं भक्त के। भक्त को नहीं चाहिए मोक्ष, मुक्ति नहीं चाहिए भक्त को, तो यही प्रार्थना सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? वरम देव मोक्षाम, हे देव मतलब हे कृष्ण, तू कोई भी वर दे सकता है, यहां तक कि तू इस संसार से छुटकारा जन्म मृत्यु का भी करवा सकता है, लेकिन प्रभु मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तेरा वो अटकेलियां जो तू मैया के आंगन में करता है। और क्या करता है तू? आज क्या करा है
कि मैया ने देखा कि ये हर प्रकार से मेरे मटके को तोड़ देगा, तो मैया ने छीके पे, ऊपर छत पे छीके पे वहां पे रस्सी से बांध दिया कि अब ये नहीं जाएगा कहीं भी, अब चोरी नहीं कर सकता, ना तोड़ सकता है, मटका ऊपर है, बच्चा छोटा है। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने बड़े भैया बलराम जी को कहा कि चलो हम गैया से खेलेंगे। तो एक बछड़े को खींचते हुए घर के अंदर ले आए, और घर के अंदर ले आए तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने बछड़े को खड़ा कर दिया, कृष्ण ऊपर चढ़ गए उस बछड़े के, और उसके ऊपर चढ़ के उस छीके पे पहुंच गए, वहां मटका था, और वहां पे उन्होंने उस मटकी को तोड़ने ही लगे थे, उस मटकी को पकड़ के, कि पीछे से बलराम जी ने क्या किया, उस रस्सी को खींच दिया, किसको, उस पूंछ को खींच दिया उस बछड़े की, बछड़ा आगे भाग गया। अब छोटे से कृष्ण ऊपर लटके पड़े हैं और रो रहे हैं। मैया भागी भागी आई और मैया ने देखा, अरे ये बच्चा इतना ऊंचा कैसे चढ़ गया, और बच्चा रो रहा है, मैया मुझे बचाओ, मुंह पे मक्खन लगा है, हाथ में मक्खन है, और मैया को कह रहा है, मैया मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी। वाह प्रभु, पूरे संसार को तू उड़ाता है, ऐसी कई धरतियों को तू उड़ा रहा है, ऐसे कई ग्रह उड़ रहे हैं। जब तू अर्जुन को बोलता है, गम अवेश्या च भूतानी धर्यायामी च ओजशा, ओजस मतलब मैं अपनी शक्ति से, ओ अर्जुन, मैं इन ग्रहों को, इन प्लैनेट्स को, सूरज और चांद को मैंने अपनी शक्ति से रखा है। अर्जुन को तू ये बोलता है, और मैया के पास ऊपर मटकी में लटका हुआ तू डर से बोलता है, मैया मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे बचाओ। तो इतने बड़े बड़े सूरज और चांद तूने डाल दिए अर्जुन के लिए, तो मैया से तू झूठ बोल रहा था क्या? नहीं, मैया के प्रेम से, वो मैया के वात्सल्य, मां की ममता से वो डूब जाता है और भूल जाता है कि मैं भगवान हूं। और ऊपर लटका हुआ, मैया सोच नहीं पा रही है कि ये तू ऊपर पहुंचा कैसे। उनके बड़े भैया बलराम जी से पूछती है कि ये ऊपर कैसे पहुंच गया, क्योंकि मैया ने तो बछड़ा देखा ही नहीं था। तो ऊपर कृष्ण रो रहे हैं, मैया किसी तरह से उसको नीचे उतारती है और अपने बाहों में ले लेती है और चूमती है, और कृष्ण उनके जल्दी से छाती पे लिपट के स्तनों से दूध पीने लग जाते हैं रोते रोते। तो हे प्रभु, सदा में मनस्य, ऐसा ही सुंदर जो तेरा रूप है जिसमें तू डरा हुआ था, और मैया के पास लिपट के कहीं तू गिर ना जाए, तेरे को चोट ना लग जाए, मैया तेरे को बचाती है। सदा में मनस्य विरास्तव की मान्य, मेरी एक ही इच्छा है कि ये तेरा गोपाल बाल का ये वाला रूप मेरे मन में आता रहे। ऐसा तो गोपाल का रूप का मतलब है कि जब हम भगवान के रूप को याद करते हैं तो रूप के साथ लीलाएं भी आती हैं, उन लीलाओं में प्रवेश होना ही हमारी भक्ति है। तो हे प्रभु, हमें नहीं चाहिए मोक्ष, ये मोक्ष तो बड़ी रूखी और सूखी चीज है। दे दो इनको ब्रह्मवादियों को, दे दो इनको मुक्तिवादियों को, जो भगवान को याद तो करते हैं, सिर्फ मुक्ति के लिए याद करते हैं। लेकिन प्रभु, हमें तो तेरी इन गोपाल बाल, ये तू गोपाल के बालक के रूप में मैया के आंगन में जो तू अटकेलियां खेलता है, ऐसे रूप को हम याद करना चाहते हैं। यही सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना है। और यही प्रार्थना किसने करी? हमारे भिलवा मंगल ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, भक्त लोग कुछ नहीं चाहते तेरे से, मुक्ति, धर्म, कामदेव, ये सब उसके दरवाजे पे खड़े रहते हैं उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन उनको नहीं चाहिए ये सब। उनको क्या चाहिए? उनको तेरा ये सुंदर रूप, और उस रूप के साथ जो इन लीलाओं में तू कर रहा है। कहां तू अर्जुन को बताता है कि मैंने ही इन ग्रहों को डाला, ये बात तो सच है, वो तेरी शक्ति का स्वरूप है, और यहां पे ये तेरा प्रेम का स्वरूप है। ये दोनों चल रहा है भाई। अर्जुन एक ऐश्वर्य में भक्त हो गया, इसलिए भगवान ने उसको शक्ति दिखाई। यशोदा मैया के आंगन में कृष्ण की शक्ति नहीं चलती, तो कहते हैं कि हे प्रभु, हमें तो तेरा प्रेम भरा हुआ रूप ही देखना है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है प्रेम करना। आत्मा का स्वरूप प्रेम करना है भाई। देखो, आत्मा का स्वरूप प्रेम करना कैसे है? बच्चा पैदा होता है तो मां की गोद में ही चुप होता है, उसको सिखाया नहीं जाता। बड़ा होता है तो भी उसको वो प्रेम चाहिए, मां के पास भागा भागा आता है।
खेल के आता है तो माँ के पास जाता है, उसको प्रेम चाहिए दोस्त, फिर वो ही बड़ा होने पे दोस्तों से वो प्रेम करने लगता है, दोस्तों के पास भागा रहता है, फिर वही बड़ा होके वो अपने कॉलेज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में वो प्रेम देखता है, फिर वो पति पत्नी के प्रेम में उलझता है और होते होते फिर वो अपने ही बच्चों को गोद में ले लेता है, वही प्रेम को व्यक्त करता है, और आखिर में जब वो बूढ़ा हो जाता है तो अपने पोते को लेके, अपनी पोती को लेके उस गोद में प्रेम देता है। तो आत्मा का स्वरूप प्रेम करना है। अब ये प्रेम की जो बात है, जब तक ये भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचती भाई, ये प्रेम को संतुष्टि नहीं होती, ये प्रेम हमारा संतुष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए इस संसार में हम दुखी रहते हैं। हमने इस संसार में प्रेम दे के देख लिया, ये प्रेम जो है अस्थाई है। हर परिवार अलग हो जाएगा, पति पत्नी, बच्चा और माँ बाप, ये सब समय के साथ अलग हो जाते हैं। प्रेम को ऐसी स्थिति चाहिए जो कभी भी ना बदले। तो उस प्रेम की बात यहाँ पे कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि। यही प्रेम की बात भक्त लोग करते हैं। भक्त लोग इस बात को जानते हैं, इस ज्ञान में होते हैं कि आत्मा के अंदर प्रेम का स्वरूप है। जब तक ये राधा कृष्ण के चरणों में, जब तक ये दामोदर के चरणों में जाके नहीं लगेगा, तब तक इसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति अर्थात इस संसार में सुखी नहीं हो सकता जब तक उसका प्रेम एक शुद्ध रूप में ऐसी जगह चले जाए जो कभी ना टूटे। आप बताइए, कोई ऐसी जगह इस संसार में है जहां पे आप प्रेम लगाएं और कभी ना टूटे? इसीलिए भक्तों की प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारे आत्मा में जितना भी प्रेम है, क्योंकि आत्मा कोई पत्थर तो है नहीं, ना टेबल ना चेयर, ये सब तो ऐसा है जिसमें चेतना नहीं है। आत्मा पत्थर नहीं, चेतना है इसमें प्रेम करने की भावना है और आस्वादन करने की भावना है, कोई पत्थर नहीं है ये। तो हे प्रभु, इस आत्मा का जो प्रेम है ये सारा तेरे में लग जाए, ये भक्त की प्रार्थना है। इस भक्त की प्रार्थना ही शुद्ध भक्ति होती है। ये जो प्रेम को इस संसार से हटा के राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचाने को, ये पूरा भक्ति कही गई है। इसी को भक्ति कहेंगे। जो इस संसार में लगा वो काम, और जो भगवान से लगा वो प्रेम। कहते भाई ये कैसे माने, जो इस संसार में किया वो भी वैसा ही लग रहा है जो मैया कर रही है? तो कहते नहीं भाई, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है? कहते देखो, क्रिया एक हो सकती है। इस संसार के प्रेम की जो दिखना है वो ऐसा ही लग सकता है जैसे मैया अपने बच्चे को प्रेम कर रही है, लेकिन क्रिया एक होने पर भी एक हमें इस संसार में बांध देती है, जन्म मृत्यु के कर्म बंधन में बांध देती है, वो हमें मुक्ति देता है। जैसे हमारे कुछ भक्त लोग ये भी कहते हैं, मान लीजिए आप एक देश की तरफ से लड़ते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे, परमवीर चक्र मिल जाएगा अगर आपने एक व्यक्ति को मार दिया दूसरे दुश्मन के देश में। लेकिन जब आप लड़ाई से वापस आए, अपनी ड्यूटी से वापस घर गए, मान लीजिए आप सैनिक हैं, आपने जब आप सेना में कार्य कर रहे थे लड़ाई में, तो आपने 1000 व्यक्तियों को मार दिया और आपको परमवीर चक्र मिलता है। अब आप घर आए, घर में कोई ऐसा पारिवारिक कुछ ऐसा लड़ाई हो गई कि उसी सैनिक ने अपने किसी परिवार वाले को मार डाला। अब वही सैनिक जिसको परमवीर चक्र मिला था 1000 आदमी मारने के लिए, आज वही सैनिक जब घर में आके किसी को मार देता है तो उसको क्या मिलेगा? क्रिया तो वही है, उसने मारा। अब वो कहेगा अरे भाई, मेरे को तो शुरू से ही मेरे देश ने मारने की क्रिया सिखाई थी, अब मुझे गुस्सा आया, मैंने इसको मार दिया, आज मुझे जेल में डाल दिया। तो कहते वही व्यक्ति जब सेना में मारता है, क्रिया वही है, जब वो घर पे मारता है तो उसको जेल हो जाती है, जब वो सेना में मारा तो क्रिया वही है। हमारा जो इस संसार से आसक्ति, वो उसको काम बोला जाता है, वो हमें इस संसार के भोग विलास और शरीर के चेतना में डाल देती है। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब तक हम इस आत्मा के स्तर पे आके राधा कृष्ण के चरणों में नहीं अपने मन को लगाएंगे, हम सुखी नहीं रह सकते। एक हमारे वृत्रासुर की एक प्रार्थना है जिसको करके हम ये समझेंगे कि एक भक्त की क्या प्रार्थना होती है। उन्होंने कहा, छठे सिकंद में वृत्रासुर की एक कथा आती है जो पुराने अपने पिछले जन्म में महाराज चित्रकेतु था।
उसने क्या किया, पार्वती जी का उसको शाप मिला, तो वो वृत्रासुर बन गया, एक असुर बन गया वृत्रासुर। भागवत में जब उसकी कथा आई, वो अपने पिछले जन्म को याद रखा उसने, क्योंकि वो भक्त था तो उसको याद रहा, भगवान ने कृपा करी, उसको याद रहा। अब वो इंद्र से जब लड़ रहा था तो उसकी मृत्यु आ गई। अब वो उस मृत्यु में क्या करता है, देखिए, वो मृत्यु सामने खड़ी है, वो ये समझता है कि वो हार जाएगा। इंद्र से जीत रहा था, लेकिन वो ये जानता था कि भगवान विष्णु उसकी तरफ है। अब वृत्रासुर क्या करता है, प्रार्थना सुनिए। न नाक प्रेष्ठम न च परमेष्ठयम न योग सिद्धि न रसाधिपत्यम न सर्वभौमम न पुनर्भवनवा समंजस्यत्वा विरह कांक्षा। ये उसकी प्रार्थना है। तो एक शुद्ध भक्त की क्या प्रार्थना है, न नाक प्रेष्ठम, नाक प्रेष्ठम मतलब नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग का सुख, न च परमेष्ठयम, नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मलोक का सुख जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, नहीं चाहिए मुझे वहां का सुख। न नाक प्रेष्ठम न च परमेष्ठयम न सर्वभौमम, नहीं चाहिए मुझे राजा बनना, इस पृथ्वी लोक का राजा भी नहीं बनना मुझे। न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम, नीचे के बड़े बड़े लोक, अताल विताल तलाताल पाताल, इतने बड़े भोग वहां पे, वो भी नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि, हे प्रभु मुझे जितनी योग सिद्धियां हैं, अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि और प्राप्ति सिद्धि, ऐसी सिद्धियां आ जाती हैं योग करने से कि व्यक्ति कुछ भी चाहे तो उसको मिल सकता है। अनिमा सिद्धि मतलब छोटे से छोटा हो सकता है, प्राप्ति सिद्धि मतलब कुछ भी चाहे मिल सकता है, लघिमा सिद्धि मतलब जितना भी हल्का होना चाहे वो हल्का होके उड़ भी सकता है। ऐसी सिद्धियां नहीं चाहिए मुझे, न योग सिद्धि न अपुनर्भवनवा, इस संसार में वापस आने की भी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए प्रभु। मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मलोक में जाना जहां पे प्रलय भी नहीं आती। कई प्रलय होने के बाद भी कभी वहां पे प्रलय नहीं होती, ब्रह्मलोक में भी बहुत कम प्रलय होती है। जितनी प्रलय यहाँ होती है, हजारों प्रलयों के बाद ब्रह्मलोक भी डूबता है, लेकिन ब्रह्म लोकवासी सारे भगवान के धाम जाते हैं, वो प्रलय में डूबते नहीं है। तो कहते हैं मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना मुझे योग सिद्धियां इस संसार की चाहिए, और ना मुझे इस संसार से आवागमन के चक्कर से छुट्टी चाहिए। तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे यही सदा में मनस्य, हे प्रभु सदा तेरे चरणों का याद रहे और उन लीलाओं को मैं याद करते रहूं। इस संसार में रहते हुए मुझे किसी भी स्थिति में रख दे, मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का भोग नहीं चाहिए, मुझे अपने मन को किसी तरह से तेरे चरणों में मेरे को लगा दे। तो हम यही प्रार्थना करते हुए हम भगवान का नाम लेते हैं कि हे प्रभु मेरे मन को शांत करके उसमें लगा दे। आइए मेरे साथ करिए, इन लीलाओं का स्मरण करते हुए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। गोपाल गो